तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिक फर्स्ट ईयर जूलॉजी सिलेबस। फर्स्ट पेपर जो हमारा है, ठीक है, सिलेबस हम लोगों ने देख चुके हैं। अब हम लोगों का जो फर्स्ट पेपर स्टार्ट होने वाला है वो है लोअर नॉन कॉर्डेट। ठीक है, लोअर नॉन कॉर्डेट लाइक आपका प्रोटोजोआ टू हेलमिंथेस तक यहाँ पर सारा का सारा ये हम लोग को देखना है, जिसमें हम लोग को सबसे पहले जो फाइलम है वो है फाइलम प्रोटोजोआ। इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो कि हमारा यूनिट फर्स्ट में रखा गया है। आपको पता है कि पहला पेपर जो है उस पेपर में प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, हेलमिंथेस, ठीक है, इनको रखा गया। हेलमिंथेस में आपका दो आता है, लाइक आपका प्लेटी हेलमिंथेस देन एस्के हेलमिंथेस, ठीक है, या एस्के हेलमिंथेस को हम लोग निमेटो हेलमिंथेस भी कहते हैं। क्लियर? तो देखिए यूनिट फर्स्ट में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ फाइलम में रखे गए कुछ आपके ऑर्गेनिज्म भी हैं, लाइक यहां पर हम लोग बात करेंगे पैरामीशियम के बारे में, यूग्लिना के बारे में, ठीक है, मोनोसिस्टिस के बारे में। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इन ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल आपसे पूछी जाती है। और मैंने जैसा कि पहले बताया है सिलेबस में कि पहला पेपर जो भी हमारा जूलॉजी का है उसमें लाइफ साइकिल के बारे में ही सब कुछ पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल के बारे में बेसिकली डिस्कस करना है। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं फाइलम प्रोटोजोआ का जनरल कैरेक्टर यहाँ पहले देख लेते हैं, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कि इट इज माइक्रोस्कोपिक, यानी कि यह एक माइक्रोस्कोपिक कॉमा प्रिमिटिव कॉमा यूनिसेलुलर कॉमा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट यहाँ पर समझने का प्रयास करें। ये कह रहा है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक कहने का मतलब होता है सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखे जाने वाले ऑर्गेनिज्म, यानी कि फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत जितने भी ऑर्गेनिज्म रखे गए इसको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, विदाउट माइक्रोस्कोप। ठीक है, और भी अगर आपको अच्छा स्टडी करना है तो उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो हमने पहला पॉइंट यहां पर जाना कि इस फाइलम में जितने भी ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं वो कैसे होंगे, माइक्रोस्कोपिक होंगे। बिना माइक्रोस्कोप के द्वारा हम इसको नहीं देख पाएंगे। अगर आप नेकेड आई से, ऐसे ही अगर आप मान लीजिए आपके हाथ में कोई पैरामीशियम है, उसको आप देखना चाहें तो आप नहीं देख पाएंगे। क्लियर? क्योंकि ये एक कोशिका से बना हुआ और सेल को हम लोग विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते हैं। चलिए, दूसरी बात है ये प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म प्रकार के होते हैं। तीसरी बात है ये यूनिसेलुलर होता है। कैसा होता है? यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय होते हैं। और अच्छी बात यह है कि ये यूकैरियोटिक होते हैं, एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक। तो आपको बता दूं, एक कोशिकीय कहने का मतलब होता है यहां पर एक सेल पाई जाएगी और सेल के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस पाया जाएगा। सेल के अंदर क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियस। तो ये सेल है, दैट मींस साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस पाया जा रहा है। इस सबको मिलाकर के हम लोग बोलते हैं क्या, इस सबको मिलाकर के हम लोग बोलते हैं सेल। और कौन से सेल बोलेंगे, ट्रू सेल। ट्रू सेल क्यों कह रहे हैं, सत्य प्रकार की कोशिका क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये कैसी है भाई साहब, इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जा रहा है और ये एक है। देखिए यहां पर लिखा हुआ यूकैरियोटिक, यू मतलब होता है ट्रू, मैंने जैसे बताया यू मतलब क्या होता है, ट्रू। कैरियो का मतलब यहां पर लिया गया है कैरियन से, ठीक है, यू मतलब ट्रू, कैरियो का मतलब लिया गया कैरियन से। कैरियन का मतलब यहां पर है न्यूक्लियस। क्लियर? क्या है, न्यूक्लियस। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जहां पर ट्रू टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है उनको हम लोग ट्रू सेल कहते हैं। ठीक है, और जो एक कोशिका से ही अगर निर्मित है, एक कोशिका में ही वो अपनी लाइफ साइकिल को स्पैम करते हैं, जीते हैं, तो उन ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहां रख देंगे, फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत रख देंगे। समझ में आया? चलिए सेकेंड पॉइंट हम लोग यहां पर देखते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ इस फाइलम के सदस्य अत्यधिक सिंपल एंड ए सेलुलर होते हैं, दैट मीन्स बहुत ही सरल प्रकार के होंगे और अकोशिकीय होंगे। ए सेलुलर कहने का मतलब अकोशिकीय, यूनिसेलुलर कहने का मतलब एक कोशिकीय। तो यहां पर ये बात समझिए, इस फाइलम में जितने भी फाइलम मेंबर होंगे, सदस्य होंगे, ये अधिकतर कैसे होते हैं, सिंपल होते हैं, बहुत ही सरल स्वभाव के होंगे। ठीक है, बहुत इनका सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर होगा, आप इजीली तरीके से इसको समझ सकते हैं। और अकोशिकीय होते हैं, दैट मीन्स अपना पूरा जीवन ये एक कोशिका के अंदर ही व्यतीत कर देते हैं। ठीक है, यानी जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी, लाइक रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है, एक्सक्रीशन हो गया, डाइजेशन हो गया, ये सारे के सारे प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीटली दिखाई देंगे। तो हम लोग यहाँ पर थर्ड पॉइंट देखते हैं। जो थर्ड पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो शरीर का संगठन है, ठीक है, बॉडी जो बनी हुई है वो प्रोटोप्लाज्मिक टाइप का होता है। कैसा होता है बेटा, प्रोटोप्लाज्मिक टाइप का। तो आप कहेंगे सर प्रोटोप्लाज्म कहने का मतलब क्या होता है, तो मैंने आपको बताया कि जो सेल है, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जा रहा है। सेल के अंदर क्या पाया जा रहा है, न्यूक्लियस पाया जा रहा है। देन इसके अंदर साइटोप्लाज्म पाया जा रहा है, ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। तो सेल का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, लाइक साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस टुगेदर आर कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म।
इन दोनों को मिलाकर के अपन लोग बोलते हैं क्या, प्रोटोप्लाज्म। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है। ये आगे आप लोग बताइएगा तो मैं इसको समझा दूंगा आपको डिटेल में कि क्या होता है, और सभी लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते होंगे, फिलहाल मैं आपको बेसिक नॉलेज दे दूंगा आगे चल करके। तो मैंने क्या बताया, इनकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो प्रोटोप्लाज्मिक टाइप का होता है। दैट मींस इसमें प्रोटोप्लाज्म ही टोटल क्या होगा, डिपेंड होगा इसकी लाइफ को स्पैम कराने के लिए। एक सेल के अंदर जितना भी स्ट्रक्चर पाया जा रहा है वो सारा का सारा मिला करके बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। क्लियर? इसको हिंदी में कहते हैं जीव द्रव्य। ठीक है। एक होता है साइटोप्लाज्म, उसको कहते हैं कोशिका द्रव्य, वो न्यूक्लियस को छोड़ करके होता है। अगला पॉइंट देखिए, यहां पर लिखा हुआ है यह वाटर में स्वतंत्र रूप से फ्री लिविंग, लाइक कौन कौन, अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया। ये यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा ये आपके वाटर में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं तथा पैरासिटिक भी होते हैं। समझिए, इस फाइलम में जितने भी ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं, एनिमल्स रखे गए हैं, या तो वो वाटर में फ्री लिविंग फॉर्म में, दैट मींस स्वतंत्र रूप से रहते हो, लाइक कौन कौन, आपका अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। फिर या पैरासिटिक हो, पैरासिटिक दैट मींस जो किसी दूसरे के ऊपर रह करके अपने जीवन को व्यतीत करता है, लाइक जैसे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है, और ट्रिपेनोसोमा आपका है, ट्राइकोमोनास है। ये सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म आपके आते हैं, ये सभी के सभी जो हैं आपके पैरासिटिक होते हैं। ठीक है, के फॉर्म में पाए जाते हैं। क्लियर? देखिए बच्चों, मैं बहुत ही डिटेल में आपको लेकर के चल रहा हूं, बहुत अच्छी तरीके से मैं हर एक पॉइंट को यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं कि एक बार अगर आप इस वीडियो को देख ले तो दोबारा आपको मतलब देखने की जरूरत ना पड़े, या आप फिलहाल तो रिवीजन आप करेंगे ही, रिवीजन नहीं करेंगे तो दिमाग से उतर जाएगा। आप एक बार रिवीजन कर लेंगे ना तो आपको सारा का सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट है, 5th पॉइंट है, इनकी बॉडी में एसिमेट्री कॉमा बाइलेटरल एंड रेडियल टाइप की सिमेट्री पाई जाती है। यानी कि अगर हम इनकी सिमेट्री की बात करें, बॉडी के अंदर जो सिमेट्री पाई जा रही है, सिमेट्री कहने का मतलब क्या होता है, मैंने पिछले लेक्चर्स में भी कुछ बताया था, लाइक सेकंड में बताया था, आप लोगों ने बताया। तो देखिए सिमेट्री कहने का मतलब सममिति, सिमेट्री कहने का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर आप उसके एक एक्सिस पर या उसके प्लेन पर किसी भी साइड से कट करें, और कट करने के बाद में उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी का हर एक पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेजेस को शो करता है, उसी को हम लोग सिमेट्री बोलते हैं। ठीक है, अब जो सिमेट्री होती है कई टाइप की होती है, लाइक बाइलेटरल सिमेट्री होती है, दैट मींस किसी ऑर्गेनिज्म को आप एक एक्सिस पर अगर कट करते हैं, ठीक है, तो वो एक एक्सिस पर अगर आप जब कट करेंगे तो उसके दो इक्वल पार्ट जो होंगे वो एक जैसे मिरर इमेजेस को शो करेंगे। रेडियल सिमेट्री कहने का मतलब क्या होता है, रेडियल सिमेट्री कहने का मतलब होता है किसी भी प्लेन पर कहीं से भी अगर आप उसको कट करते हैं, लाइक एप्पल को अगर आप कट करें तो उसके हर एक पार्ट को आप इजीली तरीके से जोड़ सकते हैं। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये पोर्शन इस पार्ट का है, ये पोर्शन इस पार्ट का है, आप उसको अटैच करके जोड़ सकते हैं। एसिमेट्री कहने का मतलब क्या है, एसिमेट्री कहने का मतलब है किसी भी प्रकार की सिमेट्री का नहीं पाया जाना। लाइक कहने का मतलब जैसे कि आप सभी को पता है, अगर हम अमीबा की बात करें, किसकी बात करें, अमीबा की बात करें, तो अमीबा को अगर आप कहीं से भी कट करें तो आप ये पता नहीं कर सकते कि इसके बॉडी का कौन सा पोर्शन किस पार्ट का है। ठीक है, ये बात आप समझ लीजिए, ये हमारी हो गई सिमेट्री की बात। फिर देखिए अगला पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, इन सदस्यों के एनिमल में, दैट मींस जो सदस्य यहां पर पाए जा रहे हैं, लाइक एनिमल्स जो यहां पर पाए जा रहे हैं, लोकोमोशन, स्यूडोपोडिया, यानी कि जो इन सदस्य हैं यहां पर जो इस फाइलम में जो सदस्य रखे गए हैं उनमें जो लोकोमोशन होगा वो स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया का मतलब कहने मतलब क्या हो, स्यूडो मतलब होता है फॉल्स, पोडिया मतलब होता है पैर, ठीक है, लेग्स हम ये कह सकते हैं। तो यहां पर फॉल्स टाइप के लेग का बनना, ठीक है, यानी कि ये लोकोमोशन कर रहा है। लोकोमोशन कैसे कर रहा है, स्यूडोपोडिया की तरह कर रहा है। अब यहां पर ये अमीबा को एग्जांपल में रखा गया, क्यों रखा गया, देखिए अमीबा को आपको पता है कोई भी आकार नहीं होता है, ठीक है। अब स्यूडोपोडिया कहने का मतलब क्या है, जब अमीबा का पूरा जो प्रोटोप्लाज्म है वो एक साइड एक डायरेक्शन में मूव कर जाए, ठीक है। जैसे कि जब ये अगर मान लीजिए अमीबा यहां पर है, ए पोजीशन पर है, इसको बी पोजीशन पर जाना है, तो ये क्या करेगा, ये अपने पूरे प्रोटोप्लाज्म को एक तरफ धकेल देगा, एक तरफ क्या करेगा, धकेलेगा। लाइक इस साइड में इसने क्या किया, सारा का सारा अपने प्रोटोप्लाज्म को ढकेल दिया। अब जब ये इधर ढकेलेगा तो ये देखिए जो उभारनुमा रचना बन रही है ना, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं स्यूडोपोडिया, ठीक है, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं पोडिया। पोडिया लाइक स्ट्रक्चर बनना, और अमीबा क्या कर रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस तरीके से लोकोमोशन करता रहता है। क्लियर? अब देखिए यहां पर बात आती है कि फ्लैजला, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर फ्लैजला पाया जाता है, लाइक यूग्लिना। यूग्लिना का आप लोगों ने स्ट्रक्चर देखा होगा,
तो यूग्लिना में यहां से कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से लॉन्ग स्ट्रक्चर निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लैजिला। ठीक है, ये फ्लैजिला मूवमेंट करता है, ठीक है, मूवमेंट करता है, जिसके कारण जो यूग्लिना है ये आगे की तरफ बढ़ता जाता है। फिर बात आती है सीलिया। ठीक है, तो सीलिया क्या है? कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म लाइक पैरामीशियम की अगर आप बात करें तो पैरामीशियम के पूरे बॉडी पर कुछ छोटे 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 यहाँ पर उभारनुमा या धागेनुमा रचना पाई जाती है जिनको हम लोग बोलते हैं सीलिया। और ये सीलिया क्या करती है? मूवमेंट करती है, जिसके कारण ये जो पैरामीशियम है, ये आगे की तरफ क्या करता है? मूवमेंट करता है। ठीक है, आगे की तरफ लोकोमोशन करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन सदस्यों के जंतुओं में लोकोमोशन सीडोपोडिया फॉर एग्जांपल अमीबा, क्लियर, फ्लैजिला फॉर एग्जांपल यूग्लिना, सीलिया फॉर एग्जांपल पैरामीशियम। और यहां पर कुछ खास बात क्या है? कुछ जंतुओं में लोकोमोशन अनुपस्थित होता है, यानी कि यहां पर कुछ ऐसे भी एनिमल हैं जिनमें लोकोमोशन क्या है? एब्सेंट है। क्लियर? और देखने से कुछ जनरल कैरेक्टर यहां पर दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट है आपके। अगला पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, इन जंतुओं में न्यूट्रिशन की क्रिया यानी कि जो पोषण की क्रिया है, ठीक है, वो हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रो मतलब होता है विषम, अलग, हेट्रोट्रॉफिक दैट मींस हम ये कह सकते हैं विषम प्रकार का न्यूट्रिशन यहां पर होगा। हेट्रोट्रॉफिक, अब हेट्रोट्रॉफिक में दो टाइप का हो सकता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन हो सकता है और होलोफिटिक। होलो मतलब होता है होल्ड, होलो का मतलब यहां पर लिया गया है होल्ड से, ठीक है, और होल्ड मतलब होता है बेटा टिके रहना। जोइक टर्म जो लिया गया है, ये जोइक टर्म कहने का मतलब है जंतु, जोइक टर्म कहने का मतलब क्या है? एनिमल। क्लियर? यानी कि ये जो यहां पर एनिमल पाए जाएंगे, ये जो एनिमल होंगे, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करेंगे, लार्वा ऐसा होगा, बैक्टीरिया ऐसा होगा जिनको ये खा करके अपने जीवन का यापन करते हैं। तो लार्वल स्टेज जो है वो डेफिनेटली आपको पता है कि एनिमल्स में ही पाई जाती है। तो यहां पर ये टर्म जो दिया गया होलोजोइक, तो होलो मतलब हो गया होल्ड, दैट मींस ये एनिमल होल्ड रहते हैं, जोइक मतलब जंतुओं पर रह करके अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। क्लियर? यहां हम कह सकते हैं होलोफिटिक, होलो मतलब होता है होल्ड, यानी कि किसी के ऊपर होल्ड रहता है, और फिटिक कहने का मतलब होता है क्या? प्लांट। ठीक है, फिटिक कहने का मतलब क्या होता है बेटा? प्लांट होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होंगे ये प्लांट से ही अपने फूड को क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे। इसके अलावा ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड को प्राप्त नहीं करते हैं। फिर देखिए ये पैरासिटिक फॉर्म में होता है। पैरासिटिक कहने का मतलब किसी दूसरे के ऊपर निर्भर हो। ठीक है, किसी दूसरे के ऊपर ही ये क्या होता है? निर्भर होता है, वहां से अपने फूड को प्राप्त करता है। चलिए अगला पॉइंट यहां पर देखिए लिखा हुआ है, इन जंतुओं में डाइजेशन की क्रिया इंट्रासेलुलर फूड वैक्यूल्स के फॉर्म में होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है जो डाइजेशन हो रहा है यहां पर, वो कैसा हो रहा है? इंट्रासेलुलर हो रहा है, दैट मींस सेल के अंदर ही डाइजेशन किया जा रहा है, सेल के अंदर ही फूड मटेरियल को डाइजेस्ट किया जा रहा है, और इस फूड को वैक्यूल्स के फॉर्म में क्या किया जा रहा है? स्टोर्ड भी किया जा रहा है बॉडी के अंदर। ठीक है, फॉर्म में होती है। अगला पॉइंट देखिए यहां पर लिखा हुआ इंपॉर्टेंट है, इनमें रेस्पिरेशन डिफ्यूजन द्वारा होता है, यानी कि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, श्वसन का जो प्रोसेस है, वो किसके द्वारा हो रहा है? डिफ्यूजन के द्वारा हो रहा है। और ये डिफ्यूजन के द्वारा क्यों हो रहा है? क्योंकि भैया ये एक कोशिकीय है, यूनिसेलुलर है, तो इसके पास में किसी भी एक स्पेशल प्रकार के रेस्पिरेटरी ऑर्गन का पाया जाना असंभव है। ठीक है, यहां पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं पाया जा रहा है, सो इसलिए जो ऑक्सीजन होगी वो डिफ्यूज की जाएगी इसके बॉडी में। और ये डिफ्यूज कैसे होगा? डिफ्यूजन के द्वारा होगा। डिफ्यूजन का प्रोसेस आप सभी लोग जानते हैं, जो उसके बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो बाहर आ जाएगी और ऑक्सीजन बॉडी के अंदर चली जाएगी। डिफ्यूजन कहने का मतलब क्या होता है? डिफ्यूजन कहने का मतलब होता है कि किसी एरिया में, हम ये मान लेते हैं किसी एरिया में कोई चीज अगर ज्यादा है तो वो ज्यादा से कम की तरफ जाएगी। ठीक है, मान लो एक रूम में आप बैठे हुए हैं और वहां उस रूम में धुआं ज्यादा भर जाए, ठीक है, आप कुछ जला रहे हैं तो उसके अंदर एक ऐसी हम कह सकते हैं कंडीशन आ जाए जिससे वहां पर धुआं ज्यादा भर जाए आपके रूम में, तो वो जो धुआं होगा आपके रूम में ज्यादा होगा, लेकिन बाहर के एटमॉस्फेयर, रूम के बाहर जो एटमॉस्फेयर है वहां पर कम होगा। तो धुआं किधर से किधर फ्लो करता है? हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर। दैट मींस रूम से वो किधर की ओर जाएगा? खिड़की या दरवाजे की सहायता से बाहर की ओर निकल जाता है। समझ में आ रहा है इतना बात? तो ये डिफ्यूजन द्वारा होता है। तो वही बात यहां पर कही गई है कि जो ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर में ज्यादा होती है इन कंपेरिजन टू यूग्लिना या पैरामीशियम या मोनोसिस्टिस के बॉडी के अकॉर्डिंग। तो इसके बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर ज्यादा है बट बॉडी के बाहर कम है, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड सेल से कहां चली जाती है? बाहर की ओर। और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में ज्यादा है, इसके सेल के अंदर कम है, तो ऑक्सीजन जो होगा वो कहां चला जाएगा?
एटमॉस्फेयर से इसके सेल के अंदर। समझ में आया इतनी बात? तो ये होता है डिफ्यूजन का प्रोसेस। तो डिफ्यूजन के द्वारा क्या होता है, इनके अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। चलिए अगला पॉइंट यहां पर 10th पॉइंट है, इसमें लिखा हुआ है इनमें एक्सक्रीशन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एंड बॉडी सरफेस से होता है। यानी कि जो एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस होगा वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एंड बॉडी से होता है। क्लियर? अगला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है इनमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल, ठीक है, कॉमा सेक्सुअल दोनों प्रकार से हो सकता है। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है, देखिए बेसिकली अगर आप एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता, लैंगिक जनन पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पर एब्सेंट होता है। लेकिन प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म की बात करें, लाइक जैसे कि हम अब बात कर रहे हैं प्रोटोजोआ की, प्रोटोजोन्स की बात कर रहे हैं, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, इन सब की अगर हम लोग बात करें तो इन सब के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। ठीक है, ये एक्सेप्शन है। और धीरे धीरे ये पता चलता है कि हाँ इवोल्यूशन भी हुआ है। आज एनिमल्स हैं इनके अंदर एसेक्सुअल की रिक्वायरमेंट नहीं रही है, ये सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल मेथड के थ्रू ही अपनी जनरेशन को, अपनी प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर ये सेक्सुअल मेथड आज भी होता तो जाहिर सी बात है आप अपने बॉडी का कोई भी पार्ट कट कर देते और काट करके आप अपने जैसे ही एक आइडेंटिकल, हम ये कह सकते हैं, बेबी का फॉर्मेशन कर लेते। मैरिज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। समझ में आ रहा है? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। मैं बता रहा था कि इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल, सेक्सुअल दोनों तरीके से हो सकता है। ठीक है, इसमें बोथ टाइप से क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन के द्वारा होता है। यानी कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो बाइनरी फिशन, दैट मींस ये विभाजन करके बनाएगा, और मल्टीपल फिशन दैट मींस फिशन, फिशन माने होता है विभाजन। ठीक, बाइनरी मतलब यानी एक सेल जो होगा वो डिवाइड करके दो सेल बना देगा। ठीक है, और मल्टीपल कहने का मतलब क्या हो गया, बहुत सारे, और फिशन मतलब डिवीजन, यानी एक ही जो पेरेंटल सेल होगी वो इतनी बार डिवाइड करेगी कि उससे एक पेरेंटल सेल से मेनी, हम ये कह सकते हैं, प्रोजेनी प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, मेनी डॉटर सेल्स यहां पर क्या हो जाएंगी, फॉर्म हो जाएंगी। क्लियर? तथा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सामान्यतः कॉन्जुगेशन के द्वारा होता है। यहां पर कॉन्जुगेशन जो मेथड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये आपको पैरामीशियम में देखने को मिलेगा, वहां पर हम लोगों को पढ़ाएंगे कि कॉन्जुगेशन किस तरीके से हो रहा है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहां पर लिखा हुआ है इन फाइलम में पाए जाने वाले, इस फाइलम में पाए जाने वाले सभी सदस्य या अधिकतर सदस्य की बॉडी नेकेड होती है। यानी कि जो बॉडी यहां पर होगी वो कैसी होगी, नेकेड होती है। क्लियर? लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म में एक्सोस्केलेटन के फॉर्म में पेलिकल्स, याद रखिएगा, कुछ ऑर्गेनिज्म में एक्सोस्केलेटन के फॉर्म में, दैट मींस बाघ कंकाल के रूप में पेलिकल्स पाया जाएगा या टेस्टा पाया जाएगा, और यहां पर सेल भी पाई जा सकती है। ठीक है, सेल पाई जाती है। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है इस फाइलम में पाए जाने वाले सदस्यों में रीजनरेशन की पावर अधिक रूप से पाई जाती है। रीजनरेशन दैट मींस पुनः यहां पर क्या होगा, निर्माण हो जाएगा बॉडी का। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, देखिए बॉडी का इस फाइलम में जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, इस ऑर्गेनिज्म में किसी भी ऑर्गेनिज्म की यदि बॉडी का कोई भी पार्ट बाय द वे कट हो जाए या इंजर्ड हो जाए किसी भी कारणवश, तो वो क्या होगा, बॉडी का पार्ट पुनः रिपेयर हो जाता है। अगेन क्या हो जाता है, रिपेयर हो जाता है। जैसे कि रीजनरेशन की पावर आप लोगों ने देखी होगी छिपकली के अंदर। छिपकली क्या करती है, अपनी पूंछ को तोड़ देती है, और वो ऐसा क्यों करती है, क्योंकि जब उसको ऐसा लगता है कि उसकी जान खतरे में है तो वो अपनी पूंछ को तोड़ देती है, और जो सामने वाला एनिमी होता है वो डर जाता है। आप कभी ऐसा ट्राई करके देखिएगा, फिलहाल अब तो ऐसा नहीं होता है, इतनी जल्दी वो भी नहीं डरती हैं, इवोल्यूशन उसमें भी हो चुका है। अब अगर डराएंगे तो जाहिर सी बात है क्या है, वो अपनी जो टेल है उसको बॉडी से डिटैच कर देती हैं, अलग कर देती हैं, और वो जो टेल होती है वो काफी फड़कती है ना। हम ये कह सकते हैं बहुत ज्यादा मूवमेंट करने लगती है, जिससे कि जो एनिमी होगा वो ऐसा क्यों करती है, वो इसीलिए करती है क्योंकि जो एनिमी हो उस चीज को देख करके भयभीत हो जाए, डर जाए। और ऐसा आप लोगों के साथ में भी हुआ है, आप भी उसके एनिमी हैं, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म अपनी जान बचाने की प्रयास करता है। वो ऐसा सोचती होगी कि आप एनिमी हैं उसके, आप दुश्मन है उसके, तो कभी कभी पूंछ आपके सामने, टेल आपके सामने भी वो डिटैच कर देती होगी। तो आपने देखा होगा, ये नॉर्मल फेनोमेना है, मैंने देखा है तो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन उसी छिपकली को अगर आप 10, 12, 15 दिन के बाद में फिर से देखते हैं तो आप क्या देखते हैं कि उसकी जो टेल है वो अगेन बन रही होती है ना। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रीजेनरेशन, है ना, की क्षमता पाई जाए। चलिए
इस तरीके से हमारे ये जनरल कैरेक्टर्स फाइलम प्रोटोजोआ के कंप्लीट होते हैं। अब जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ, ये काफी पूछा जाता है आपका। ठीक है, और जनरल कैरेक्टर के साथ साथ क्लासिफिकेशन भी आता है आपके एग्जाम में, सो इसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे अच्छे से। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है फाइलम प्रोटोजोआ में कुल 5000 स्पीसीज को रखा गया है। कितने स्पीसीज को रखा गया? 5000 स्पीसीज को रखा गया है, जिन्हें मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि अभी जो मॉडर्न तरीके से क्लासिफिकेशन दिया गया उसके अकॉर्डिंग लोकोमोटरी ऑर्गन और सेल में उपस्थित दैट इज प्रेजेंट न्यूक्लियस के नंबर के आधार पर रखा है। ठीक है, जिसे 4 सब फाइलम में क्लासिफाइड किया गया है। तो यहां पर ये इसका बेस याद रखिएगा, जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन दिया गया है वो इसके लोकोमोटरी ऑर्गन के बेस पर दिया गया है, यानी कि यहां पर जो ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं उसके अंदर लोकोमोशन किसके द्वारा हो रहा है। ठीक है, और कोशिका में उपस्थित कितने न्यूक्लियस हैं, इनका नंबर कितना है, न्यूक्लियस का कितना नंबर है, उसके आधार पर इन्हें कितने क्लासेस में, कितने सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, 4 सब फाइलम में क्लासिफाइड किया गया है, जिन्हें क्रमशः हम लोग क्या कहते हैं, सब फाइलम फर्स्ट सार्कोमस्टिगोफोरा। पहला यहां पर सब फाइलम दिया गया है वो है सार्कोमस्टिगोफोरा। हर एक सब फाइलम को हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा सब फाइलम यहां पर दिया गया है स्पोरोजोआ। दूसरा कौन सा दिया गया है? स्पोरोजोआ। तीसरा है नीडोफोरा। तीसरा कौन सा आपका है? नीडोफोरा। और फोर्थ और लास्ट आपका है सीलियोफोरा। तो एक बार फिर रिपीट करते हैं हम लोग। पहला आपका कौन सा सब फाइलम दिया गया है? पहला सब फाइलम दिया गया है सार्कोमस्टिगोफोरा। दूसरा आपका दिया गया है स्पोरोजोआ। तीसरा आपका दिया गया है नीडोफोरा। और चौथा आपका दिया गया है सीलियोफोरा। क्लियर? अब इसको याद कर लीजिएगा कि फाइलम प्रोटोजोआ जो है इसको 4 सब फाइलम में क्लासिफाइड किया गया है। कौन कौन से? वो आपके सामने लिखे हुए हैं, इसको याद कर लेना। अब देखिए सब फाइलम पहला जो सार्कोमस्टिगोफोरा है, इसके अंतर्गत क्या क्या खास बातें हैं और इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया गया है, उसके बारे में हम लोग यहां पर बेटा डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहला पॉइंट यहां पर दिया गया है सब फाइलम सार्कोमस्टिगोफोरा में कि इस सब फाइलम में उन प्रोटोजोआ को रखा गया है जिनमें लोकोमोटरी ऑर्गन स्यूडोपोडिया और फ्लैजेला के रूप में होता है। ठीक है, लोकोमोटरी जो ऑर्गन होगा वो किसमें होगा? लोकोमोटरी जो ऑर्गन होगा वो स्यूडोपोडिया और फ्लैजेला के रूप में पाया जाएगा। चलिए दूसरा पॉइंट अगर हम लोग यहां पर देखें तो दूसरा पॉइंट यहां पर लिखा है इन कोशिकाओं में एक न्यूक्लियस उपस्थित होता है, यानी कि सार्कोमस्टिगोफोरा के अंतर्गत जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उनकी कोशिका के अंदर एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, सब फाइलम सार्कोमस्टिगोफोरा को लोकोमोटरी ऑर्गन व न्यूट्रिशन के आधार पर, लोकोमोटरी ऑर्गन व न्यूट्रिशन के आधार पर 3 सुपर क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया है तथा इन सुपर क्लासेस को कैरेक्टर्स के आधार पर, जो यहां पर लक्षण है उसके आधार पर कई क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया है। क्लियर? अब देखिए यहां पर जो मैंने बताया कि 3 सुपर क्लासेस दी गई हैं। अब ये जो 3 सुपर क्लासेस यहां पर हैं, कितने सुपर क्लासेस हैं? जो 3 सुपर क्लासेस हैं वो कौन कौन सी हैं उसको डिटेल में देखना है। तो यहां पर ए करके हेडिंग डालिएगा आप अपने नोट्स में और उसमें लिखिएगा सुपर क्लास फर्स्ट, जिसका नाम है मस्टिगोफोरा। दैट मीन सार्कोमस्टिगोफोरा में 3 सुपर क्लासेस को रखा गया है, जिसमें पहली आपकी सुपर क्लास है मस्टिगोफोरा। क्लियर? तो देखिए पहली यहां पर जो पॉइंट्स हम लोग देखेंगे मस्टिगोफोरा में वो ये है कि इस सुपर क्लास में पाए जाने वाले सदस्य की कोशिका के चारों ओर पेलिकल की कवरिंग पाई जाती है, अराउंड पेलिकल्स की कवरिंग पाई जाती है। तो पहला पॉइंट आप याद रखिएगा कि सुपर क्लास में जितने ऑर्गेनिज्म रखे जाएंगे बेटा उसके बॉडी के चारों तरफ पेलिकल की कवरिंग पाई जाती है। राइट? चलिए सेकेंड पॉइंट यहां पर देखिए, सेकेंड पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजेला के रूप में होता है। किस रूप में होता है? फ्लैजेला के फॉर्म में लोकोमोटरी ऑर्गन पाया जाता है। फिर देखिए यहां पर नई लाइन से लिखिएगा इस सुपर क्लास में 2 क्लासेस को रखा गया। ये आपको मैं बता दूं कि आपका जो सब फाइलम पहला है सार्कोमस्टिगोफोरा, ये सब फाइलम सार्कोमस्टिगोफोरा काफी बड़ा है। ठीक है, तो इसी को डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहली यहां पर जो क्लास दी गई है वो है फाइटोमस्टिगोफोरा। तो मैंने बताया कि सुपर क्लास, इस सुपर क्लास कौन सी? मस्टिगोफोरा को 2 क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया है। क्लियर? और जो पहली क्लास यहां पर है वो कौन सी है?
हाँ फाइटो है, PHY करिएगा, फाइटोमस्टिगोफोरा। तो फाइटोमस्टिगोफोरा कहने का मतलब क्या है, यहीं पर आपको यूग्लिना मिलेगा। फाइटो मतलब ही हो गया प्लांट से रिलेटेड, क्लियर। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है इस क्लास में पाए जाने वाले मेंबर यानी सदस्य होलोफिटिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं। होलोफिटिक कहने का मतलब होल्ड रहता है पौधों के ऊपर, ठीक है, या पौधों की तरह न्यूट्रिशन को शो करता है, प्रदर्शित करता है। देखिए यहां पर पूरा टर्म्स पढ़िए, होलोफिटिक न्यूट्रिशन को शो करता है, दैट मींस ये होल्ड रहता है किसकी तरह, प्लांट्स की तरह। प्लांट्स की तरह ही ये क्या करेगा, अपने न्यूट्रिशन को प्रोड्यूस, अपने न्यूट्रिशन को प्राप्त करेगा, ऑब्टेन करेगा। और प्लांट अपना न्यूट्रिशन कैसे बनाते हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं, क्लियर। देखिए इसमें लिखा हुआ है इनमें स्टोर्ड फूड मटेरियल, इनमें स्टोर्ड फूड मटेरियल पैरामाइलॉन स्टार्च के फॉर्म में होता है। यानी जो स्टोर्ड फूड मटेरियल होगा वो पैरामाइलॉन स्टार्च के रूप में होता है, क्लियर। चलिए नई लाइन से देखिए यहां पर लिखा हुआ है, इसमें भी कुछ ऑर्डर दिए गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर हैं, वही हम लोग डिस्कस किए हैं, ज्यादा नहीं। तो लिखा हुआ है यहां पर क्लास फाइटोमस्टिगोफोरा में टोटल 6 ऑर्डर को रखा गया है, जिनमें से कुछ मुख्य हैं। तो टोटल कितने ऑर्डर यहां पर दिए गए बेटा, 6 ऑर्डर दिए गए हैं। पहला जो यहां पर ऑर्डर दिया गया है, यानी 6 ऑर्डर है, उसमें से मुख्य ऑर्डर ही हम लोग यहां पर देखेंगे। तो पहला जो ऑर्डर यहां पर दिया गया है वो है युग्लिनोइडिया, युग्लिनोइडिया, जिसमें हम लोग को पढ़ना है युग्लिना, ठीक है। दूसरा ऑर्डर यहां पर दिया गया है वॉल्वोसिडा, वॉल्वोसिडा में आपको पढ़ना है वॉल्वॉक्स क्लैमाइडोमोनास। थर्ड ऑर्डर यहां पर जो दिया गया है वो है फ्लैजिलिडा, डाइनो फ्लैजिलिडा, इसमें आपको पढ़ना है नॉक्टिल्यूका, इसमें आपको ऑर्गेनिज्म पढ़ना है नॉक्टिल्यूका। तो हम लोग यहां पर ऑर्डर फर्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, ये हमारा इंपॉर्टेंट ऑर्डर है युग्लिनोइडिया। युग्लिनोइडिया में आपको पढ़ना है युग्लिना, क्लियर। चलिए सेकेंड क्लास हम लोग यहां पर देखेंगे, सेकेंड क्लास हमारा है जू मस्टिगोफोरा। सेकेंड क्लास हमारा कौन सा है, जू मस्टिगोफोरा है। इसमें देखिए पहला पॉइंट लिखा हुआ है इस क्लास में पाए जाने वाले सदस्य में होलोजोइक या सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक कहने का मतलब होता है ये जंतु की तरह अपना न्यूट्रिशन करेगा या जंतु के ऊपर डिपेंड रहता है। और जंतु कैसे न्यूट्रिशन करता है अपना, डेफिनेटली वो किसी दूसरे के ऊपर ही डिपेंड रहता है। यानी हम लोग जो है किसी दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। यार आप जो भी खा रहे हैं, क्या आप अपना फूड जो है खुद बनाते हैं? अरे ये मत कह देना सर किचन में मम्मी तो बनाती है, अपने आप ही बनाती है, लेकिन वो जो बना रही है मॉम, वो किसी दूसरे चीज को बना रही है, समझिए। वहां पर क्या बनना है, वहां पर या तो दाल बनना होगा, है ना, या चावल बनना होगा। तो दाल चावल जो भी आप जो बनाते हैं, खाते हैं, साग आलू टमाटर मिर्चा धनिया, यहाँ पर बेच नहीं रहे लेकिन आपको बता रहे हैं जो भी है, ये सारा का सारा जो मटेरियल ये प्लांट्स है, और प्लांट्स एक अलग ऑर्गेनिज्म है। दैट मीन्स हम लोग डिपेंड है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर। समझ में आ रहा है? तो यही कहा गया है इस क्लास में पाए जाने वाले सदस्य में होलोजोइक, दैट मीन्स ये जंतु के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं, या सेप्रोफिटिक, सेप्रो मतलब होता है मरे हुए, डेड, मृतोपजीवी, ठीक है। सेप्रोफिटिक, और फिटिक कहने का मतलब यहां पर हो गया क्या, फिटिक कहने का मतलब हो गया प्लांट। सेप्रो मतलब हो गया डेड, हम इसको डेड के फॉर्म में, डेड मतलब डेड नहीं, डेड मरा हुआ, और प्लांट यानी कि जो प्लांट्स मर चुके होते हैं उनके ऊपर या उनसे या उनको डाइजेस्ट करके क्या करता है, ये अपने फूड को प्राप्त कर लेता है। क्लास सेकेंड जू मस्टिगोफोरा में पाए जाने वाले जंतु ये क्या करते हैं, सेप्रोफिटिक टाइप का भी न्यूट्रिशन कर सकते हैं, ठीक है, पाया जाता है। अगला पॉइंट देखिए यहां पर लिखा हुआ है इनमें एक से अधिक फ्लैजिला पाए जाते हैं। फ्लैजिला जो यहां पर होगा वो एक नहीं होगा बल्कि एक से अधिक होंगे। अगला पॉइंट यहां पर देखिए लिखा हुआ है इनमें रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो रिजर्व फूड मटेरियल होगा, यानी क्लास सेकेंड जू मस्टिगोफोरा के अंतर्गत जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उनके अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल होगा वो बेटा किस फॉर्म में होगा, ग्लाइकोजन के फॉर्म में होगा, क्लियर। फिर देखिए यहां पर लिखा हुआ है क्लास मस्टिगोफोरा में 7 ऑर्डर को रखा गया है। ये थोड़ा सा मैं आपको पैटर्न बता रहा हूं किस तरीके से लिखना है, इस तरीके से ही आप एग्जाम में अगर लिख देंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। क्लास जू मस्टिगोफोरा में 7 ऑर्डर्स को इंक्लूड किया गया है, जिसमें से कुछ फॉलोइंग टाइप से हैं या कुछ मेन टाइप के हैं। पहला जो ऑर्डर यहां पर दिया गया है वो है काइनेकोप्लास्टिडा। काइनेकोप्लास्टिडा में आपका रखा गया है ट्रिपेनोसोम्स, यानी ट्रिपेनोसोमा यहां पर आपका ऑर्गेनिज्म रखा गया है। सेकेंड ऑर्डर यहां पर आपका आता है ट्राइकोमोनेडिडा। ट्राइकोमोनेडिडा में आपका आता है ट्राइकोमोनास, ठीक है, यह ऑर्गेनिज्म रखा गया है। और थर्ड ऑर्डर जो यहां पर आपका दिया गया है वो है डिप्लोमोनेडिया। तो डिप्लोमोनेडिया में आपका रखा गया है जियोर्डिया को, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्लास सेकेंड।
चलिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, इतनी क्लास रखूंगा अपनी, उसके आगे कल देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ में हमने मोटा मोटा देख लेना है कि फाइलम फाइलम प्रोटोजोआ जो है इसको इसको 4 सब फाइलम में डिवाइड किया गया। ठीक है, आपको जो याद करना है वो हेडिंग बना लीजिए, उसको जो है ना अंडरग्राउंड कर लीजिए, सॉरी अंडरलाइन कर लीजिए कि यही पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि फाइलम जो प्रोटोजोआ है इसको 4 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। किस बेसिस पे किया गया है वो अपना याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो 4 सब फाइलम कौन कौन सा है? पहला है आपका सार्कोमास्टिकोफोरा, दूसरा है स्पोरोजोआ, तीसरा है नीडोफोरा और चौथा है सीलियोफोरा। क्लियर? फिर मैंने बताया सब फाइलम फर्स्ट हमारा चल रहा है, सब फाइलम फर्स्ट में हम लोग देख रहे हैं सार्कोमास्टिकोफोरा। तो सार्कोमास्टिकोफोरा ने कहा कि भाई साहब मेरे अंदर कैरेक्टर्स के आधार पर इन्हें कई क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो कितनी क्लासेस, सुपर क्लासेस में दिया गया है? तो इन्हें 3 सुपर क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो जो सब फाइलम सार्कोमास्टिकोफोरा है इसको 3 सुपर क्लासेस में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। और जो फाइलम प्रोटोजोआ था इसको देखिए आप अलग से लिख सकते हैं। जो प्रोटोजोआ था इसको 4 सब फाइलम में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। तो 4 सब फाइलम में जो पहला सब फाइलम है उसको 3 सुपर क्लासेस में डिवाइड किया गया है। और तीसरी 3 सुपर क्लासेस में जो पहली सुपर क्लास यहां पर रखी गई है मस्टिकोफोरा, ठीक है, जो यहां पर मस्टिकोफोरा रखी गई है, इस मस्टिकोफोरा में 2 क्लासेस को रखा गया है। कितनी क्लासेस को रखा गया है? 2 क्लासेस को रखा गया है। अब इसमें पहली क्लास जो हम लोगों ने डिस्कस की जिसका नाम है फाइटोमस्टिकोफोरा, तो फाइटोमस्टिकोफोरा में हमने देखा कि इस क्लास के अंतर्गत 6 ऑर्डर को क्या किया गया है? 6 ऑर्डर्स को यहां पर इंक्लूड किया गया है। क्लियर? ये बात हमने अभी तक जानी। फिर हमने देखा कि सर सेकंड जो आपका क्लास था वो सेकंड क्लास है कौन सा? जूमस्टिकोफोरा। तो जूमस्टिकोफोरा में कितने ऑर्डर रखे गए हैं? 7 ऑर्डर रखे गए हैं। इसमें कितने ऑर्डर रखे गए हैं? 7 ऑर्डर्स को इंक्लूड किया गया है। क्लियर? तो यहां तक तो बात हमारे समझ में आ गई क्लास सेकंड तक। दैट मीन सुपर क्लास फर्स्ट हम लोगों ने देख लिया, सुपर क्लास फर्स्ट हम लोगों का क्लियर हो गया। अब हमारा सेकंड जो सुपर क्लास है वो कौन सा है? सेकंड सुपर क्लास हमारा है ओपेलिनेटा। तो सेकंड सुपर क्लास हमारा है ओपेलिनेटा। जो ओपेलिनेटा क्लास है इसके सुपर क्लास है, इसमें कुछ खास बातें हैं और ये खास बातें बेटा हम लोग समझेंगे कल की क्लासेस में। ठीक है? क्लियर? 4 सब फाइलम यहां पर दी गई हैं जिसमें हम लोगों ने पहली सब फाइलम को देख लिया था सार्कोमस्टिकोफोरा, दूसरा जो सब फाइलम है वो है स्पोरोजोआ, तीसरा है नीडोफोरा और चौथा यहां पर जो सब फाइलम है वो है सीलियोफोरा। तो सब फाइलम सार्कोमस्टिकोफोरा हम लोगों ने देख लिया था। हम लोगों ने यहां पर देखा था कि इसमें 3 सुपर क्लासेस दी गई हैं। ठीक है? सार्कोमस्टिकोफोरा में कितनी सुपर क्लासेस दी गई हैं? 3 सुपर क्लासेस दी गई हैं जो कि कई कैरेक्टर्स के आधार पर इनको क्लासिफाइड किया गया। क्लियर? तो यहां पर देखिए पहली जो सुपर क्लास हमारी थी मस्टिकोफोरा, तो मस्टिकोफोरा में हम लोगों ने देख लिया था कि यहां पर जो सुपर क्लास मस्टिकोफोरा है इसमें 2 क्लासेस को रखा गया है। क्लियर? तो इन सब चीजों को मैंने कल भी आप लोगों को बता दिया था कि आप इन्हीं मेजर पॉइंट्स को याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट में भी। जब आपका एग्जाम पीरियड हो तब आप यही चीजें याद रखें और आप थ्योरी जो है बना करके लिख सकते हैं इजीली तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन आपको क्लासेस जो है, सुपर क्लासेस जो है, कितनी क्लासेस में डिवाइड की गई, सुपर क्लास कितनी है, ठीक है, फाइलम को कितने सब फाइलम में डिवाइड किया गया है और उनके नाम, ये आपके मेजर पॉइंट है, यही आपको याद रखना रहता है। ठीक है? तो क्लास फर्स्ट हम लोगों ने देख लिया था फाइटोमस्टिकोफोरा। दैट मींस यहाँ पर टोटल ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे एनिमल रखे जाएंगे, ऐसे प्रोटोजोन्स रखे जाएंगे जो बिल्कुल रिलेट करेंगे किससे? आपके प्लांट से। ठीक है? तो यहाँ पर देखिए हमने देख लिया था कि जो क्लास फर्स्ट फाइटोमस्टिकोफोरा है इसको 6 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। टोटल कितने ऑर्डर में डिवाइड किया गया? 6 ऑर्डर में डिवाइड किया गया, जिसमें 3 ऑर्डर मुख्य थे वो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिए। तो और पहला ऑर्डर जो यहाँ पर है वो हमारा है यूग्लिनोइडिया, जिसमें हम लोग को यूग्लिना पढ़ना है। क्लियर? तो मैं रिवाइज कर रहा हूं जो हमारा क्लासिफिकेशन हो चुका था। कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था आपके यूट्यूब पर, कोई दिक्कत नहीं है, आज वीडियो आएगी यूट्यूब के ऊपर। तो जिन बच्चों का छूटा हुआ है कल का क्लास वो यूट्यूब पर जाकर के पूरी क्लास कर सकते हैं। ठीक है? आज की जो क्लास रहेगी और कल की जो क्लास थी वो सारा मैं एक में ही मिक्स करके डाल दूंगा। क्लियर? क्लास सेकंड जो हमारा है वो है जूमस्टिकोफोरा। जूमस्टिकोफोरा हम लोगों ने देख लिया था। हम लोगों ने देखा था कि जो जूमस्टिकोफोरा के अंतर्गत, क्लास जूमस्टिकोफोरा के अंतर्गत जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो होलोजोइक टाइप या स्पोरोफिटिक टाइप के होते हैं। ठीक है? इनमें न्यूट्रिशन पाया जाता है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें 7 ऑर्डर दिए गए हैं। कितने ऑर्डर दिए गए हैं? 7 ऑर्डर दिए गए हैं, जिसमें 3 ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। फिर जो हमारा सेकंड स्टार्ट होने वाला था सुपर क्लास जिसका नाम है ओपेलिनेटा।
तो हमारी सुपर क्लास सेकंड जो है वो है ओपेलिनेटा, और सुपर क्लास सेकंड में हम लोगों को कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, जैसे कि पहला पॉइंट यहां पर आता है कि इस सुपर क्लास में पाए जाने वाले प्रोटोजोन्स में सीलिया द्वारा लोकोमोशन होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जितने भी ऑर्गेनिज्म आपके रखे गए हैं उनके अंदर जो लोकोमोशन प्रोसेस होगा वो सीलिया के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? सीलिया के द्वारा होगा। और सीलिया क्या होते हैं आपको पता होगा, आप लोगों ने पैरामीशियम देखा होगा, पैरामीशियम सभी लोगों ने देखा होगा। तो पैरामीशियम के पूरी बॉडी पर स्मॉल साइज के बहुत छोटे 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 रोम लाइक संरचना पाई जाती हैं, जिनको ही हम लोग बोलते हैं सीलिया। क्लियर? तो सीलिया क्या करेगा? मूवमेंट करेगा। सीलिया मूवमेंट करता है, जिसके कारण ही क्या होता है, ये यूग्लिना जो पैरामीशियम जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंच पाता है या जा पाता है। सेकेंड पॉइंट यहां पर देखिए लिखा हुआ है, इनकी सेल में मोर देन 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। यानी कि अधिकतर कितने न्यूक्लियस पाए जाएंगे? 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। आपको पता है पैरामीशियम में एक लार्ज न्यूक्लियस होता है और एक स्मॉल न्यूक्लियस होता है। जब हम लोग पैरामीशियम डिस्कस करेंगे तो वहां पर आपको बताएंगे इसकी फिजियोलॉजी। फिर थर्ड पॉइंट ही देखिए यहां पर लिखा हुआ है, मैक्सिमम प्रोटोजोन्स, दैट मींस अधिकतर प्रोटोजोन्स पैरासाइट के फॉर्म में पाए जाते हैं। यानी कि सुपर क्लास सेकंड में जो यहां पर प्रोटोजोन्स रखे गए हैं वो किस फॉर्म में है? पैरासाइट फॉर्म में है। दैट मींस किसी दूसरे के ऊपर निर्भर है, परजीवी है ये। क्लियर? अगला पॉइंट यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट है, इनमें साइटोसोम एब्सेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका यहां पर आएगा ओपेलिना। तो साइटोसोम कहने का मतलब यहां पर क्या है? देखिए साइटोसोम, साइटो मतलब हो गया सेल, ठीक है, और सोमा मतलब यहां पर हम लेंगे बॉडी से। तो यहां हम ये कह सकते हैं इनकी सेल में एक ओरल लाइक, ओरल साइटोसोम जो यहां पर लिया गया है ये ओरल से लिया गया है, लाइक माउथ से लिया गया है। तो माउथ जो है यहां पर क्या होगा? एब्सेंट होगा। माउथ लाइक स्ट्रक्चर यहां पर कुछ भी नहीं पाया जाता है। चलिए फिर हम लोग यहां पर थर्ड जो हमारी सुपर क्लास है, सुपर क्लास 3, जिसको हम लोग बोलते हैं सार्कोडीना, या इसको हम लोग बोलेंगे राइजोपोडा। इसको हम लोग क्या नाम लिए हैं? सार्कोडीना, या हमारी सुपर क्लास थर्ड कौन सी है? राइजोपोडा। अब देखिए इसमें खास बात क्या है, सुपर क्लास सेकंड जो है आपको सिर्फ इसमें कुछ खास बात याद रखनी है, वही बस इंपॉर्टेंट है, बात खत्म। लेकिन सुपर क्लास थर्ड जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इसे देख लीजिए। इसमें पहला पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है, इस सुपर क्लास में पाए जाने वाले प्रोटोजोन्स के अंदर लोकोमोशन सीडोपोडिया के द्वारा होता है। यानी कि यहां पर जो ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, ठीक है, उनमें जो लोकोमोशन होगा वो सीडोपोडिया के द्वारा होता है। तो यहां पर सेकंड पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, इन मेंबर में न्यूट्रिशन होलोजोइक या सेप्रोजोइक टाइप का होता है। देखिए होलो कहने का मतलब ये हो गया होल्ड है, डिपेंड हो गया। ये जो न्यूट्रिशन इस क्लास में लेंगे ऑर्गेनिज्म, सुपर क्लास के अंतर्गत जो ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं थर्ड में सार्कोडीना में, ये जो अपना न्यूट्रिशन करेंगे ये एनिमल के ऊपर डिपेंड होंगे। और सेप्रोजोइक, सेप्रो मतलब हो गया यहाँ पर क्या कि डेड ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा, डेड कर जाएगा एनिमल, उनकी बॉडी से क्या करेंगे, ये अपने न्यूट्रिशन को ऑब्टेन कर लेंगे। क्लियर? यानी कि ये टोटली डिपेंड है किसके ऊपर? एनिमल के ऊपर ही डिपेंड है। एनिमल से ही ये क्या करेगा? अपने फूड को ऑब्टेन करेगा। ठीक है, ये आपका ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहता। फिर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सुपर क्लास सार्कोडीना को 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जिन्हें क्रमशः, मतलब यहाँ पर 2 क्लासेस दी गई। क्लास फर्स्ट जो यहाँ पर है वो है राइजोपोडिया, और क्लास सेकेंड जो यहाँ पर है वो है एक्टिनोपोडिया। ठीक है, तो राइजोपोडिया और एक्टिनोपोडिया जो क्लासेस दी गई हैं वो सुपर क्लास 3 सार्कोडीना के अंतर्गत रखी गई हैं। तो आपके एग्जाम के हिसाब से मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूं कि आपके एग्जाम में किस तरीके से पूछा जा सकता है। तो आपको सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सारे पॉइंट्स यहाँ पर आपको याद रखने हैं। इसके आगे हम लोग देखते हैं क्लास फर्स्ट जो सुपर क्लास 3 दैट मींस सार्कोडीना में रखी गई, जिसका नाम है राइजोपोडिया। तो राइजोपोडिया देखिए यहां पर क्या कहता है, इन प्रोटोजोन्स में लोकोमोटरी ऑर्गन सीडोपोडिया के रूप में पाए जाते हैं। यानी कि जो लोकोमोटरी ऑर्गन यहां पर होगा वो किस फॉर्म में पाया जा रहा है? सीडोपोडिया के फॉर्म में पाया जा रहा है। क्लियर? नीचे से देखिए यहां पर लिखा हुआ है, इस क्लास को 5 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें मुख्य ऑर्डर यानी कि जो मेन ऑर्डर यहां पर है वो है आपका अमीबॉइडिया। ठीक है, दैट मींस इसके अंतर्गत हम लोग अमीबा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको सबको पता है अमीबा में लोकोमोशन करने के लिए जो ऑर्गन बनते हैं वो किस तरीके के बनते हैं? सीडोपोडिया के फॉर्म में बनते हैं। सीडो मतलब होता है असत्य, ठीक है, पोडिया मतलब होता है पाद, पैर। तो यहाँ पर पैर जो बन रहे हैं, कूट पाद जो बन रहे हैं वो फॉल्स टाइप के हैं। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें तो यहाँ पर देखिए, मान लो ये अमीबा है, ठीक है, अभी इसके अंदर जो सीडोपोडिया है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, कुछ समय बाद हम ये देखेंगे कि इसके अंदर कुछ चेंजेस आ जाएगा, लाइक इस तरीके से चेंजेस आ गया तो यहां पर कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा स्ट्रक्चर, या फिर कुछ और चेंजेस हो गया इसमें,
कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं असत्य प्रकार के पोडिया पाए जा रहे हैं, लेकिन मूवमेंट हो रहा है, दैट मींस लोकोमोशन हो रहा है। अमीबा एक प्लेस से, मान लो ए प्लेस पर था, फिर बी प्लेस पे पहुंचा, फिर सी प्लेस पे पहुंच गया, तो इसके अंदर तो मूवमेंट हो रहा है, इसके अंदर तो लोकोमोशन हो रहा है। लेकिन अगर हम इसके पोडिया की बात करें, इसके लोकोमोटरी ऑर्गन की बात करें, तो बेसिकली यहां पर जो लोकोमोटरी ऑर्गन यहां पर जो देखने को मिल रहा है वो स्यूडोपोडिया के रूप में देखने को मिल रहा है। ठीक है, यानी कि बनते हैं बिगड़ते हैं, बनते हैं बिगड़ते हैं। क्लियर। क्लास सेकंड की अगर हम लोग बात करें तो क्लास सेकंड है एक्टिनोपोडिया। एक्टिनोपोडिया में देखिए क्या क्या कहा गया है, इन प्रोटोजोन्स में लोकोमोशन स्यूडोपोडिया, कॉमा ऑक्सोपोडिया और फिलोपोडिया, ठीक है, स्यूडोपोडिया, ऑक्सोपोडिया और फिलोपोडिया के फॉर्म में होता है। इनकी बॉडी स्फेरिकल तथा मेम्ब्रेन लेस होती है, यानी कि इनकी जो बॉडी है वो कैसी होगी, स्फेरिकल होगी, गोलाकार होगी, ठीक है, और कैसी होगी, मेम्ब्रेन लेस होगी। दैट मींस इनके बॉडी के चारों तरफ मेम्ब्रेन पाई जाएगी, लेकिन बहुत ही डेवलप्ड मेम्ब्रेन नहीं होगी, ठीक, मेम्ब्रेन लेस है, जिनमें फ्लैजिलेटेड गैमीट्स का निर्माण होता है। यानी कि यहाँ जो गैमीट्स फॉर्म हो रहे हैं वो किस फॉर्म में हो रहे हैं, फ्लैजिलेटेड गैमीट। दैट मींस जो गैमीट यहाँ पर बनेंगे, ठीक है, वो किस कैसे आपको दिखाई देंगे, फ्लैजिला के फॉर्म में दिखाई देंगे। यानी कि यहाँ पर जो गैमीट आपको दिखेगा लाइक, तो इसमें क्या पाया जाएगा, फ्लैजिला पाया जा सकता है, चाहे वो मेल गैमीट हो चाहे फीमेल गैमीट हो, दोनों गैमीट्स में यहाँ पर फ्लैजिला पाए जा सकते हैं। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं सेकंड जो आपका सब फाइलम यहां पर दिया गया है। हम लोगों का पहला सब फाइलम कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा सेकंड सब फाइलम है उसका नाम है स्पोरोजोआ। तो बच्चों आप लोग यहां पर एक बात याद रखिएगा, यहां पर जो मैं आपको ये थ्योरेटिकल फॉर्म दे रहा हूं ये बहुत ही इजी तरीके से है, ठीक है, और आप इजीली तरीके से पढ़ सकते हैं और एग्जाम में बिल्कुल इसी तरीके से लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए सब फाइलम सेकंड जो हमारा है वो है स्पोरोजोआ। तो स्पोरोजोआ के कुछ मेन पॉइंट्स यहां पर हम लोग को पढ़ने हैं, लाइक जैसे यहां पर लिखा हुआ है, इस सब फाइलम में पाए जाने वाले प्रोटोजोन्स में लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है। दैट मींस स्पोरोजोआ के अंतर्गत जितने भी ऑर्गेनिज्म यहां पर रखे गए हैं उनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होगा, यहां पर किसी भी प्रकार का लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है। सेकंड यहां पर पॉइंट लिखा हुआ है, इनमें रिप्रोडक्शन प्राय स्पोर्स के द्वारा होता है। दैट मींस जो रिप्रोडक्शन होगा बेटा वो किस फॉर्म में होगा, स्पोर्स के द्वारा होता है। थर्ड पॉइंट यहां पर लिखा है, इस सब फाइलम में पाए जाने वाले सभी मेंबर, यानी कि जितने भी मेंबर यहां पर पाए जा रहे हैं उनमें ये कैसे होंगे, एंडोपैरासाइट के फॉर्म में होते हैं। यानी कि ये जो सदस्य यहां पर आपको मिलेंगे इस सब फाइलम में पाए जाने वाले, वो सभी के सभी एंडोपैरासाइट, एंडो कहने का मतलब होता है अंदर और पैरासाइट कहने का मतलब होता है परजीवी। दैट मींस किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर पाए जाएंगे, ठीक है, बॉडी के अंदर ही रह करके अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। अगला पॉइंट देखिए बेटा, यहां पर लिखा हुआ है, इनमें न्यूट्रिशन मुख्यतः स्पोरोजोइक फॉर्म में होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, इनमें एसेक्सुअल व सेक्सुअल बोथ स्टेज प्रेजेंट रहती है, यानी कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ठीक है, सेक्सुअली फॉर्म में भी हो सकता है और एसेक्सुअली फॉर्म में भी क्या होता है, इनमें रिप्रोडक्शन पाया जाता है। फिर देखिए यहां पर लिखा हुआ है नई लाइन से, सब फाइलम स्पोरोजोआ को 3 क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया है। यहां पर देखिए बहुत बड़ा लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो हमने क्या किया है उसको शॉर्ट करके जो मेजर पॉइंट है उनको यहां पर इंक्लूड कर दिया है। अब उन्हीं को ही क्या करें, अच्छे से रीड कर लें, जो मैं यहां पर आपको डाटा दे रहा हूं उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, और एग्जाम में आप जब इतना लिख देंगे तो जितने नंबर का भी आपका आता है टोटल उतने नंबर आपको यहां पर मिलेंगे, ठीक है, लेकिन लिखा होना चाहिए। और यहां पर जो एग्जाम्पल दिए गए हैं वो आप याद कर लीजिए, और जो सब फाइलम ठीक है ऑर्डर दिए गए हैं जो भी मैंने यहां पर बताया उनको याद कर लीजिए। आप इतना अगर लिख देंगे एग्जाम में तो पर्याप्त है, आप पास हो जाएंगे अच्छे से। चलिए यहां पर लिखा हुआ है, सब फाइलम स्पोरोजोआ को 3 क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया है, जिन्हें क्रमशः टीलोस्पोरा, ठीक है, जिन्हें क्रमशः क्या कहते हैं, टीलोस्पोरा कॉमा हैप्लोस्पोरी, टीलोस्पोरा कॉमा हैप्लोस्पोरी तथा टेक्सोप्लाज्मिया कहते हैं, ठीक है, जिन्हें जो यहाँ पर 3 क्लासेस दी गई हैं वो कौन कौन सी हैं, टीलोस्पोरा है, हैप्लोस्पोरी है और आपकी कौन सी है, टेक्सोप्लाज्मिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल आपको पढ़ना है वो है प्लाज्मोडियम, ठीक है, ये प्लाज्मोडियम जो है आपको यहाँ पर पढ़ना है, यहाँ पर फिलहाल आपके सिलेबस में यहाँ पर नहीं पढ़ना है, यहाँ पर आपको 3 ऑर्गेनिज्म पढ़ना है, वो आपका है यूग्लिना, पैरामीशियम, मोनोसिस्टिस, ठीक है। बीएससी जनरल के जो बच्चे हैं उनको ये 3 ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिस्कस करना है। ये अलग बात है कि अदर स्टेट के जो बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं तो उसमें हो सकता है, उनकी यूनिवर्सिटी में हो सकता है कि प्लाज्मोडियम भी इन्वॉल्व हो, क्योंकि किसी किसी यूनिवर्सिटीज में क्या है, अमीबा को पढ़ाया जाता है। थर्ड जो हमारे यहाँ पर हमारा यहाँ पर सब फाइलम है, लाइक नीडोफोरा, जो हमारा थर्ड फाइलम है, सब फाइलम है, उसका नाम है नीडोफोरा, या इसको हम लोग नीडोस्पोरा भी बोलते हैं, नीडोफोरा या नीडोस्पोरा, यहाँ पर सी एब्सेंट है, ठीक है। पहला पॉइंट यहाँ पर आपका
लिखा हुआ है इस सब फाइलम में पाए जाने वाले प्रोटोजोन्स पैरासाइट के फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं बेटा? पैरासाइट के फॉर्म में होते हैं, जो फिश दैट मीन्स मछली एंड इंसेक्ट के बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। यानी कि सब फाइलम थर्ड जो हमारा दिया गया है वो है नीडोफोरा, या इसको हम लोग नीडोस्पोरा कहते हैं। और इसका एक मेजर पॉइंट आपके सामने ये निकल के आया है कि इस सब फाइलम में जितने भी प्रोटोजोन्स पाए जाते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं बेटा? पैरासाइट के फॉर्म में होते हैं। क्लियर? जो कहां पाए जाएंगे? फिशेस में या इंसेक्ट के बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए सेकेंड पॉइंट यहां पर देखिए लिखा हुआ है इन सदस्यों में रिप्रोडक्शन स्पोर्स एंड वॉल्वैक्स के द्वारा होता है। जो स्पोर्स होगा और जो वॉल्वैक्स है इसके द्वारा क्या होता है? यहां पर रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, फिर देखिए यहां पर नई लाइन से लिखा हुआ है इस सब फाइलम में मेनली 2 क्लासेस को रखा गया है। कितने क्लासेस को रखा गया है? 2 क्लासेस को रखा गया है, जिसमें से मुख्य क्लास मिक्सोस्पोरिडी। कौन सी मुख्य क्लास है? मिक्सोस्पोरिडी है। ठीक है, तो ये मेन क्लास यहां पर रखी गई, आप इसको याद कर लीजिए। 2 क्लासेस फिलहाल यहां पर दी गई हैं, जिसमें से बहुत ही जो हमारी पॉपुलर क्लास है, जो इंपॉर्टेंट है, जिसको याद ही रखना है, वो कौन सा है? मिक्सोस्पोरिडी। चौथा जो सब फाइलम है वो हमारा है सीलियोफोरा। जो सीलियोफोरा है इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, लाइक जैसा पहला पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है इस सब फाइलम में पाए जाने वाले प्रोटोजोन्स में लोकोमोटरी ऑर्गन सीलिया के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है बेटा? सीलिया के फॉर्म में होता है। सेकेंड पॉइंट यहां पर देखिए लिखा हुआ है इनकी सेल में 2 प्रकार के यानी 2 टाइप्स के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, जिनमें एक माइक्रो न्यूक्लियस दैट मींस एक कैसा होगा? स्मॉल होगा, छोटा न्यूक्लियस होगा, तथा एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है। एक कैसा होगा? माइक्रो न्यूक्लियस होगा, माइक्रो न्यूक्लियस होगा, और एक कैसा होगा? मैक्रो। माइक्रो मतलब होता है छोटा, छोटा केंद्रक, और मैक्रो मतलब होता है बड़ा, बड़ा केंद्रक होता है। ठीक है, तो देखिए नई लाइन से यहां पर लिखा हुआ है इस सब फाइलम में केवल एक क्लास को रखा गया। कितनी क्लास को रखा गया? सिर्फ और सिर्फ एक क्लास को रखा गया। तो हम लोग यहां पर देख लेते हैं, और यही आपकी पढ़नी है। इसमें पैरामीशियम आपका रखा गया है, तो इंपॉर्टेंट है क्लास फर्स्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं सीलिएटा। क्लास फर्स्ट हमारी यहां पर जो है वो सीलिएटा, और डेफिनेटली एक ही क्लास यहां पर रखी गई है, और या इसी को हम लोग बोल सकते हैं इन्फोसोरिया। ठीक है, इन्फोसोरिया। तो क्लास फर्स्ट जो हमारी रखी गई है सब फाइलम फोर्थ सीलियोफोरा में, तो सीलियोफोरा में सीलिएटा क्लास रखी गई है, इसी को हम लोग इन्फोसोरिया कहते हैं। अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स आपको मेजर हैं, वो याद रखने। मेजर पॉइंट्स कौन कौन से? पहला पॉइंट यहां पर रखा गया है इस क्लास में पाए जाने वाले प्रोटोजोन्स एक निश्चित आकार या शेप एंड साइज वाले होते हैं, एक निश्चित आकार के होते हैं। ठीक है, इनका जो आकार होगा, इनका जो माप होगा वो एक निश्चित होगा, यानी कि एक पर्टिकुलर में ही रहता है, उससे ज्यादा इनका आकार नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहां पर देखिए लिखा हुआ है इनके मेंबर मुख्यतः पैरासाइट के फॉर्म में पाए जाते हैं। यानी इस क्लास में जितने भी सदस्य रखे गए हैं वो पैरासाइट के फॉर्म में आपके होंगे, परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। क्लियर? थर्ड पॉइंट देखिए यहां पर लिखा हुआ है इनमें साइटोस्टोम प्रेजेंट होता है। यानी कि मैंने अभी बताया था कि साइटोस्टोम कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एब्सेंट होता है। साइटोस्टोम हम ये कह सकते हैं एक ओरल ग्रूव की तरीके से संरचना होती है, वो यहाँ पर पाई जाएगी। लेकिन इससे पहले हम लोगों ने एक सब फाइलम देखा था, वहां पर आपका साइटोस्टोम एब्सेंट था। फोर्थ पॉइंट यहां पर देखिए लिखा हुआ है इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन सीलिया के फॉर्म में होता है। यानी कि जो लोकोमोटरी ऑर्गन होगा वो किस फॉर्म में होगा बेटा? सीलिया के फॉर्म में होगा। इनकी बॉडी पर पेलिकल की कवरिंग पाई जाती है। ठीक है, सीलिया के फॉर्म में इनका लोकोमोटरी ऑर्गन होगा, और इनके पूरे बॉडी पर पेलिकल की क्या पाई जाएगी? कवरिंग पाई जाएगी, और पेलिकल एक हार्ड कवरिंग होती है। लाइन से देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इस क्लास को 4 सब क्लासेस में क्या किया गया? डिवाइड किया गया है। दैट मींस क्लास फर्स्ट जो सीलिएटा है इसको कितनी सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है? 4 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें मुख्य सब क्लासेस होलोट्राइका, यानी कि जो मेन सब क्लास है वो आपकी कौन सी है? होलोट्राइका है। क्लियर? को इंक्लूड किया गया है। इस सब क्लास में 6 ऑर्डर को रखा गया है। कितने ऑर्डर को रखा गया है? 6 ऑर्डर। देखिए मैंने यहां पर बताया 4 सब क्लासेस दी गई है। मैंने कहा इसमें से मेन जो सब क्लास आपकी है वो कौन सी है? होलोट्राइका है। आप सिर्फ इतनी क्लास को याद कर लीजिए, 3 क्लासेस को छोड़ दीजिए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी अगर आप कॉम्पिटेटिव लेवल की तैयारी करना चाहते हैं आगे चल करके, तो आपके पास बुक होगी, आप उससे तैयारी कर सकते हैं, रट लीजिए उसको। लेकिन आपको एक सब क्लास रटनी है, वो कौन सी है? होलोट्राइका। ठीक है, इंक्लूड किया गया है। इस सब क्लास में 6 ऑर्डर को रखा गया। कितने ऑर्डर रखे गए? यहाँ पर 6 ऑर्डर रखे गए। इसमें प्रमुख ऑर्डर हाइमेनोस्टोमेटिडा आपकी कौन सी है? मेन जो यहाँ पर ऑर्डर है वो है हाइमेनोस्टोमेटिडा। ठीक है, यानी 6 ऑर्डर रखे गए, इसमें से भी आपका एक ऑर्डर इंपॉर्टेंट है मेनोस्टोमेटिडा, जिसमें आपका रखा गया है कौन? पैरामीशियम।
जिसमें आपका कौन रखा गया है, पैरामीशियम। जब हम लोग पैरामीशियम पढ़ेंगे तो उसका क्लासिफिकेशन भी 2 नंबर का आपका पूछा जाता है एग्जाम में। तो इस पैरामीशियम का क्लासिफिकेशन आधा तो आपको याद हो गया होगा, ठीक है। जैसे फाइलम इसका क्या हो गया, फाइलम हमने कह दिया पैरामीशियम का हो गया प्रोटोजोआ, ठीक है। फाइलम हमारा कौन सा हो गया, प्रोटोजोआ। फिर सब फाइलम की बात करें तो सब फाइलम हमारा कौन सा हो गया, नीडोफोरा। सब फाइलम आपका कौन सा हो गया, नीडोफोरा। और नीडोफोरा में क्लास कौन सी हो गई, सीलिएटा। सब क्लास कौन सी हो गई, सब क्लास हो गई होलोट्राइका, ठीक है, होलोट्राइकिया। होलोट्राइकिया के बाद में यहां पर मैंने कहा कि ऑर्डर कौन सा होगा, तो ऑर्डर यहां पर हो जाएगा हाइमेनोस्टोमेटिडिया, ठीक है, हाइमेनोस्टोमेटिडा। तो इस तरीके से यहां पर देखिए आधी चीजें आपकी क्लियर हो गई है ना। तो ये सारी चीजें यहां पर हमारी चलती जाती हैं। तो फॉर एग्जांपल पैरामीशियम, इन्हीं के बारे में अब देखिए, जो ऑर्गेनिज्म है आपको स्पेशली इन्हीं के बारे में देखना है। ये जो आपका क्लासिफिकेशन आता है ये डेफिनेटली यार बोरिंग है, इसको कौन याद कर पाता है ज्यादा से ज्यादा। लेकिन अगर आपके एग्जाम में पूछा गया क्लासिफिकेशन, फाइलम प्रोटोजोआ के क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए यदि आता है, तो डेफिनेटली उससे रिलेटेड एक और कोई ना कोई दूसरा क्वेश्चन होगा, ठीक है। जनरल कैरेक्टर आ सकता है, तो आप जनरल कैरेक्टर याद कर लीजिए इन कंपेरिजन टू क्लासिफिकेशन, क्लियर। या क्लासिफिकेशन जनरल कैरेक्टर दोनों आ सकता है एक साथ में ही लॉन्ग में। अगर लॉन्ग में आंसर आता है, क्वेश्चन आता है, तो जाहिर सी बात है उसका अथवा करके भी दिया होगा, है ना। तो अथवा करके दिया है, मान लीजिए आपको याद नहीं है, आपको जनरल कैरेक्टर आते हैं और आपको क्लासिफिकेशन नहीं आता है, लेकिन अथवा करके जो क्वेश्चन दिया होगा डेफिनेटली आपने उसको तैयार करके रखा होगा। और वो सरल होता है, वो किसी की लाइफ साइकिल पूछी जा सकती है इसी फाइलम से रिलेटेड, ठीक है। या पैरामीशियम के बारे में आ सकता है, यूग्लिना के बारे में आ सकता है, या रिप्रोडक्शन के बारे में पूछा जा सकता है, समझ रहे हैं। तो अथवा करके जो क्वेश्चन है उस पर थोड़ा डिपेंड रहिएगा, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा याद हो जाए तो सो फार सो गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो बच्चों हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम जो यहाँ पर है वो टोटली कंप्लीट होता है। अब जो हम लोग को देखना है वो हमारा पहला यहाँ पर ऑर्गेनिज्म इंक्लूड है जिसका नाम है यूग्लिना। तो यूग्लिना के बारे में हम लोग को देखना है और यूग्लिना हम लोग देखेंगे कल। और आशा करते हैं कि हमारा ये जो लेक्चर है आपको समझ में आया होगा। और कल हमारा 11 बजे का ही क्लास रहेगा। तो अब जो बच्चे यहाँ पर कुछ पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं।